नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको न्यूज़ मिल चुका होगा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, जो अब 1 जून से 30 जून तक है लग गया है। मैं शुरू से ही बोलते जा रहा हूँ आप लोग को कि आप इस लॉकडाउन के चक्कर में मत पड़ना है। आप इस उम्मीद में मत रहना कि इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो फिर आप पढ़ोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भी खुलने जा रहा है जब तक अपडेट और केसेस आना बंद नहीं हो जाते हैं। तो आप घर में रहो, पढ़ो। मैं यह कोशिश कर रहा हूँ आपको इस टेस्ट के माध्यम से हर दिन सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है आपको। उम्मीद करते हैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आप बस मेरा टेस्ट कंटिन्यू करो, रोज़ दो, चाहे नंबर आए या ना आए, बट आंसर अपना रोज़ भेजो, क्योंकि इससे आप मोरली डेवलप हो पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, है ना। और हर दिन आप सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन दो, प्रैक्टिस करो। जिस दिन आप मेरा 30 सेट कंप्लीट कर चुके होगे फिर आप सेट उठाना। भले ही मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, बट आप 30 सेट तक धैर्य के साथ आप दो। फिर आपको पता चलेगा, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लेना जो इंटर लेवल का हो, चाहे वह एसएससी सीएचएसएल हो, बिहार एसएससी जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हो, ग्रुप डी वाले लोग हो, बिहार पुलिस हो, है ना, बीपीएससी प्री हो। आपको ऐसा कोई भी एग्जाम का सेट जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हो, कोई भी आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ का कोई सिलेबस नहीं होता। आप इसे किसी बाउंड्री में नहीं बांध सकते हो। चाहे मैं एक एग्जाम को बताना भूल गया, जो लोग बिहार दरोगा एसआई मेंस की प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। बस आप 10 मिनट सुबह निकालो और आधे घंटा शाम को निकालो, 10 मिनट टेस्ट देने के लिए और आधा घंटा का सोल्यूशन देखने के लिए। 30 सेट तक आप कंप्लीट कर लो, फिर आप देखना आपके अंदर कैसे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से डाल रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर बनाते होगे तो देखते होगे कि जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, 2-3 दिनों में एग्जाम हो जाता था। अब ऑनलाइन में क्या है कि आपका शिफ्ट बाय शिफ्ट लेता है, एक एग्जाम 30 दिन तक चलता है, 20 दिन तक। फिर आप देखना कि जब आप ऑनलाइन सेट बना रहे होते हो तो एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट होते जाता है 5 दिन 6 दिन। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक दिन का एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, सारे एग्जाम में पूछे हुए। जब रिपीट होने लगते तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ। इस बहाने आपका ये जो हमारा रोज है एसवीटी चल रहा है, इस 10 क्वेश्चन के बहाने आपको मार्केट का कोई भी सेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विश्वास करो, ये आपको खुद बेनिफिट दिखेगा जिस दिन आप मेरा 30 सेट कंप्लीट कर लोगे। बस आप 30 सेट तक बिना राइट लेफ्ट देखे आप कंटिन्यू भरोसा करके सेट बनाओ। नंबर आए या ना आए डजेंट मैटर। भाई नंबर आए तो खुश हो जाओ कि तुमने वो चीज़ सीख लिया। अगर नंबर मान लो किसी बच्चे का नंबर 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, तो नाराज मत हो। इस बात से खुश हो कि तुमने वो 8 चीज़ सीखा, आगे वो बेनिफिट मिलने जा रहा है आपको। कहीं एग्जाम में आता आप रह जाते, तो खुशी मनाओ इस बात की, है ना। दोनों चीज़ों पॉजिटिविटी देखो, फिर आप देखो आपका स्कोर कैसे नहीं बूस्टअप करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं एसवीटी 12 का, जिसका टॉपर रहा अविनाश कुमार, जिसने 10 मार्क्स लाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी कंग्रेचुलेसन। आप भी मेहनत करो, हर दिन आप भी टॉप करोगे। ज़रूरत नहीं है टॉप थर्ड में, टॉप फिफ्थ में आ तो यह भी बहुत है। अगर जो लोग टॉप फिफ्थ से नीचे आ रहे हैं, मतलब मेहनत की ज़रूरत है। बस आप मेहनत करो, केवल आप मेरा सॉल्यूशन देखो। आपको मैथ सिखाने की घर बैठे गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलो मैंने आई कंफर्ट कर दिया, ताकि जो बच्चे रात में वीडियो देख रहे हैं उनको सहूलियत मिले। ये हमारा क्वेश्चन है। जिन लोगों के पास अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, ऐसे मैं हर क्वेश्चन बोल देता हूँ सॉल्यूशन से पहले। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सुबह से गलती में मैंने ग्रुप में पहले सॉल्यूशन ही डाल दिया था, बट बच्चे बहुत ईमानदार निकले। मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 सेंटीमीटर है तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा।
आपसे व्यास पूछ रहा है, आपको पता है व्यास पूछ रहा है, इसका मतलब यदि हमें त्रिज्या पता चल जाए तो त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, मतलब हमें त्रिज्या पता करना है। और आप ना फॉर्मूला तो आपने रट्टा मार ही रखा है, आप याद कर लो एक शॉर्ट ट्रिक कि अर्धवृत्त का परिमाप जब भी पूछे आप सीधा ये याद कर लो 36/7 गुने त्रिज्या। ये कहाँ से है मैं बताऊंगा जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये देखो कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वह होगा, क्या होगा, तो 36/7 गुने त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया था, 144 मीटर। तो यह जो परिमाप है किसके बराबर हो जाएगा, तो 36/7 गुने आर, आर का मतलब त्रिज्या। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 36 चौका 144, 7 चौका 28, तो आर का मान निकल गया 28 सेंटीमीटर। और व्यास जो होता है मेरा त्रिज्या का दोगुना होता है तो 56 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था मेरा, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इक्वल टू 8 तो x और y का औसत क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आपसे ना सवाल को थोड़ा सा भरवाली और टेक्निकली आपको फंसाना चाहा। कैसे, तो आपसे ना ये ना पूछा है कि आप x प्लस वाई का मान निकालो, आपसे ये बोला है कि इसका औसत निकालो। इसका मतलब है कि x प्लस वाई बटे 2 आपसे पूछ रहा है। औसत का मतलब पता होता है ना, जितने भी आपको टर्म दिए हैं उन्हें ऐड करो और 2 से आप डिवाइड कर दो। अब देखो आपका क्वेश्चन दिया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपका x माइनस वाई का मान 8 दिया था बराबर 80। 8 से 80 कट जाएगा 10 बार में, तो x प्लस वाई मेरा कितना आ गया 10। लेकिन आपसे पूछा क्या था, तो x प्लस वाई बाई 2। इसका औसत का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई बोले कि आप a और b का औसत बताए, इसका मतलब है कि a प्लस बी बाई 2 है ना। तो इसी तरह हमें x और y का औसत बोला, मतलब हमें x प्लस वाई बाई 2 करना होगा। और x प्लस वाई का मान है मेरा 10, तो 10/2 हो जाएगा 5। उम्मीद है आप समझ में आया होगा आपको ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये मैंने जानबूझ कर दिया था ताकि आपका टाइम किल हो, बट देखो मैं इसे डीसी से कैसे बनाता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल से आपको अगर मैं देखूँ तो मुश्किल से 8 सेकेंड का क्वेश्चन था। 8 से या 10 सेकेंड आप बोल सकते हो, 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पढ़ने में ही 10 सेकेंड लग जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन था मेरा, किसी धनराशि का 5%, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन था आपका, इसको ना मैं आपको क्वेश्चन के पास ही ले चलता हूँ, समझाने में ज़्यादा सहूलियत होगी मुझे। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक बात बताओ आप हमें, आपसे बोला कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तरीका तो ये बोलता है कि आप ये जो दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज, ये आपका दर दे रखा है, टाइम दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। यहाँ से आप ये फॉर्मूला लगा के निकालो मूलधन। ठीक है, फिर इस मूलधन को आप दर के साथ और समय के साथ निकाल के इसका निकालो आप क्या, साधारण ब्याज। तो ये करने में कम से कम आपका लगेगा तो 1.5 मिनट। 1.5 मिनट कहने का मतलब 90 सेकेंड, लेकिन इसका हम मात्र 1 दहाई समय में निकालेंगे, मात्र 9 सेकेंड में या ऑलमोस्ट 10 सेकेंड में। वो कैसे, तो आप देखो एक बात बताओ, जब भी आपने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय। मतलब जो भी मूलधन मेरा आएगा उसमें दर से गुना करेंगे 6 और गुने 3 करेंगे और बट्टा में करेंगे हम 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आंसर जो होगा वह हमेशा 6 गुने 3 18 से कटे गुणज होगा। 18 का गुणज होने का मतलब वो 9 का भी गुणज होगा, 9 गुने 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है वह जो आंसर आएगा वो 9 से पूरा पूरा कटेगा। और 9 से कटने का नियम यह होता है डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, कि आप संख्याओं को जोड़ो, अगर वो 9 के पहाड़ा में आ रहा है तो 9 से कट जाएगा। देखो कैसे, तो आप हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो 4 3 7 5 12, ठीक है, 4 3
7 5 12, यह 9 से कटता है क्या? 9 के पार 12 नहीं आता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 4 3 7, यह 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 के पार में 7 नहीं आता है। 4 3 7 2 9, यह कट सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 5 3 8 2 10, यह भी नहीं कटेगा। मतलब इस सवाल की मजबूरी है यह आंसर होना। एग्जामिनर जानबूझ कर आपको ऐसा लेंदी क्वेश्चन देता है, इजी देता है, ताकि आप कैलकुलेशन में फंसो और टाइम किल कर सको। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप डीसी लगा सकते हो, बट आप कोशिश करो। अगर अभी नहीं लगा पा रहे हो तो आज जैसे आपने सोल्यूशन देखा था, आप आगे से जब भी क्वेश्चन देखो, लगाने में जा क्या रहा है आपको, मात्र 10 सेकंड ही तो लगा है ना मेरा। अगर नहीं होगा, अगर मान लो 2 ऑप्शन निकलते हैं, 2 9 से कटने वाले, कम से कम 2 तो हट गया ना, 2 पे आप इजीली निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा डीसी लगाया करो, दिवाकर कॉन्सेप्ट, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी की एग्जाम में पूछा हुआ, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आप जान लो। चलो 4 क्वेश्चन यही पढ़ देता हूं मैं आपको। यदि x बराबर 3 + √8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? और मैं दिखाता हूं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग, इसमें भी मैं भी डीसी बताता हूँ। मैंने तो सोल्यूशन कर रखा, बट देखो इसका डीसी कैसे लगाना। आप एक बात बताओ, आपने हमेशा पढ़ा है ना कि जब भी x + 1/x दिया होगा और x मान लो इसका मान दिया होगा a, मैंने भी बहुत पढ़ा है आपको, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करा है, आप देख लेना वीडियो में। आपने यही पढ़ा है ना कि x + 1/x बराबर अगर a हो तो x² + 1/x² जो होगा वह a² - 2 होगा। यही ना होगा फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ हमारा जो आंसर आएगा वह किसी भी संख्या का स्क्वायर में से 2 घटा होगा। ठीक है, 2 कम होगा। इसका मतलब है अगर दिए गए ऑप्शन में अगर हम 2 जोड़ दें और हमें किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाए तो हम बोल सकते हैं वह संख्या आंसर हो सकता है मेरा। अब ऑप्शन देखो, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 38, जो कि कभी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। 24 में 2 जोड़ोगे तो 26, कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 34 में 2 जोड़ोगे तो 36, यह हो सकता है क्या है ही 6 का स्क्वायर। 38 में 2 जोड़ोगे 40, ये कभी नहीं होगा। मतलब इस सवाल का आंसर होना मजबूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, बट आप समय मत लगाना, कोशिश करना जब 2 मैच कर जाए तो आप पूरा सोल्यूशन करना। देखो मैंने इसका पूरा कर रखा है, आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप देख लेना सोल्यूशन में। कुछ मैं क्वेश्चन ये भी डील कर दूँ आपको। एक सप्तभुज के एक बाह्य कोणों का माप क्या होगा? कल हमने आपको अंतः कोणों के माप बताया था, 180 डिग्री इंटू जितना भुजा हो उसमें से 2 घटा के गुना कर दो। आज मैंने बाह्य कोण का रिलेटेड डाल दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आप सीख लो, किसी भी बाह्य कोण का कुल योग होता है 360, आप याद कर लो। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कुल योग कितना होता है 360। अब जितने बहुभुज उसका प्रत्येक कोण बोलता है उससे भाग दे दो। यहाँ मेरा कितना है, सप्तभुज है ना, मतलब सम सप्तभुज है, 7 भुजा है, तो आप 360 को 7 से भाग दे दो। जैसे ही दोगे तो आपका आ जाएगा 51.3/7। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मैंने सोल्यूशन करवाया, आपको दिखाता हूँ। यह एक क्वेश्चन ढंग का था, कैलकुलेटिव था, कुछ बच्चों ने बनाया भी, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और मैं इसका सोल्यूशन दिखा दूं आपको। देखो, जब भी ऐसा सवाल हो, आप मान लो सीपी को 100, तो मान लो वह सीपी 100 था तो शुरू में बेचा 15% लाभ पे, मतलब 115 बेचा। अब बोल रहा है अगर वो 25% कम में खरीदता तो 100 का 25% 25, मतलब वो 25 रुपया कम में खरीदेगा तो 75 में खरीदेगा, तथा वह 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% आप निकालोगे तो 32% को जब से ही आप तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 8/25, मतलब 75 का 8/25 करोगे तो आएगा 24, मतलब वो 32% अधिक में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब है मेरा 75 का 32% आया मेरा 24, कितना आया
24, तो 75 में 24 जोड़े तो अब वो सामान बेच रहा है 99 में। पहले कितना इकाई में बेच रहा था? 115 इकाई में। अब कितने इकाई में बेच रहा है? 99 इकाई में। तो कितने इकाई की कमी हो गई? 16 इकाई की। और सवाल क्या बोल रहा है? तो 600 रुपया कम में बेच रहा है। मतलब मेरा 16 इकाई, सवाल का 600 रुपया, मेरा एक इकाई, सवाल का 100 बटे 16 रुपया। हमसे पूछा है सीपी है मेरा 100 इकाई। देखो आप ना यहाँ पे कट कुट करने की कोशिश मत करना, इसको जस का तस छोड़ देना ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। 100 गुने 600 बटा 16 करोगे, काटोगे आप 4 से या 8 से काट दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे छोटा मत करना, इसको आगे लेके चलना। न समझ में आया फिर से देखो, इस तरह क्वेश्चन मैंने और भी करवा रखे हैं। आपको ना इसे भिन्न में बदलना था, इस क्वेश्चन को आपको भिन्न में बदलना था, कुछ नहीं करना था। एक चीज सीख लो, ऐसे मैं इससे रिलेटेड बना दूंगा सवाल, रेकरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। फिलहाल आप यही जान लो कि अगर 0.45 और डेसिमल लगा हो, उसके ऊपर रेकरिंग लगा हो, तो इसका मतलब है 45 बटे 99, जितना रेकरिंग उतना क्या हो जाएगा आपका? नीचे 9। ठीक है, तो 6 7 9 का रेकरिंग हटाएंगे तो ऊपर देखो कितने अंक है? 3 अंक, तो नीचे 3 9। 0 7, तो यहाँ 2 अंक मत समझना है, 3 अंक का है तो नीचे 3 9। अब जैसे ही रेकरिंग हट गया तो ऊपर आ गया 72। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ कर दिया। अब 999 कर लो तो 999, अब बट्टा पर घटाव कर दो, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बस सीधा याद रखो, इसका कॉन्सेप्ट है कि जितने ऊपर रेकरिंग लगा है, ये बार लगा हुआ है, आपको उतने नीचे 9 चिपकाने हैं, ये सब हट जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा का वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन है मेरा, यदि x बट्टे वाई प्लस वाई बट्टे एक्स हो 1 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या हो? देखो उसको बनाने को बहुत सारे तरीके हैं, कुछ फॉर्मूला बेस पे बनाते हैं, बट आप सीधा समझो कि जब मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि अगर x प्लस 1/x हो, मतलब ये समझो आप कि जो नंबर दिया है या जो डाटा दिया है, जो फिगर दिया है, उसका और उस फिगर का उल्टा 1 हो तो उस फिगर का क्यू का मान होता है -1। आप सीधा समझो, x मत याद रखो। मतलब है मेरा, अगर मान लो हमें बोलेगा कि p प्लस 1/p दिया है 1, तो pq का मान क्या होगा? तो आप सीधे बोल देना pq का मान -1 होगा। ठीक है, अब सवाल में हम आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स दिया था, 1 दिया था। अब देखो आप क्वेश्चन को आप देखो जरा सा, यही दिया था ना मेरा कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का क्या दिया था मेरा? 1 दिया था। एक बात होता, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो दिया है क्या ये उसका उल्टा है क्या? यह बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं यदि उल्टा एक बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्यूब, तो x बटे वाई का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू बराबर हो जाएगा मेरा -वाई क्यू के, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, एक्स क्यू का मान हो जाएगा मेरा -1 और यहाँ पे मेरा एक्स क्यू बराबर हो जाएगा -वाई क्यू के। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की जगह आप एक्स क्यू की जगह डाल दो -वाई क्यू, आपका आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन है मेरा, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 14.4 वर्ष है, उसमें लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्वेश्चन है मेरा, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 14.4 वर्ष है, उसमें लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 14 साल है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? देखना अक्सर बच्चे आंसर आया होगा लड़कों और लड़की का, जबकि सवाल बोल रहा है लड़कियों और लड़कों का, मतलब आपका जो आंसर है उसे उलट कर लिखना है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे, जब इन दोनों का औसत दिया हो तो हम उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, जब दिया हो तो बीच में लिखते हैं और लड़का का एक साइड लिख दो, लड़की का एक साइड लिख दो। अब बस आप एक बात का ख्याल करना कि जब भी आप इस एलिगेशन को लगाओ, इस बात का जरूर ख्याल करना कि या तो या बढ़ते क्रम में हो, नहीं तो घटते क्रम में हो। देखो तो 15 से छोटा 14.4, उससे छोटा 14, मतलब घटते क्रम में है। अब आप क्या करो, सीधा घटा दो। जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4, इधर आ जाएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यह देखो मेरा जो आया ये लड़का बट्टे लड़की का संख्या का अनुपात आया, लेकिन सवाल में आपका बोला है
लड़की और लड़का का तो 3:2। अक्सर बच्चे 2-3 को ही टिक लगा दिए थे, जो कि ऑप्शन ए में था। मुझे पता था आप गलती यही करोगे, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को पलटा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ख्याल कीजिएगा आप एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत ही हल्का था, ट्रिकी क्वेश्चन था। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 1/b² का मान 4 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने आपको वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ाया था। कुछ नहीं करना, आप ए और बी के जगह एक एक रख दोगे तो आपका LHS बराबर हो जाएगा RHS के। LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS के। ठीक है, इसका मतलब जब बराबर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का मान जो भी हम माने सही है। तब ए के जगह 1 डाल दो, बी के जगह 1 डाल दो, 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। उम्मीद है आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। आप लोग जो लोग रोज टेस्ट दे रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर आने के आपके बावजूद आपका आंसर शीट फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस सब जगह शेयर किया जाता है। फिर भी आप इस बात का परवाह किए बिना कि आपके नंबर कम आने पर लोग क्या सोचेंगे, आप टेस्ट देते हो या एक बैरियर से कम नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप स्टूडेंट नहीं, बैरियर्स हो, एग्जाम बैरियर्स हो, योद्धा हो। बस आप इसी तरह डटे रहो। आज 1 नंबर 2 नंबर आ रहा है तो वही 10 बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप टेस्ट रेगुलर दो और देखो आपको मैथ पे कैसे मैथ का डर खत्म होता है आपके अंदर से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।